नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2025 में पूछे जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2025 का जो एग्ज़ाम 25 से 29 के बीच होने वाला है, इसमें हिंदी की परीक्षा 29 जून को लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी के लिए ही उसमें थोड़ा हेल्प करने के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ लाए हैं, उसे आप लोग पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर 1 पर हम चलते हैं। देखिए प्रश्न है, अबलव नसानी अबना नसैयो। बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अबलव नसानी अबना नसैयो किसकी उक्ति है? तुलसीदास की, सूरदास की, मीराबाई की, कबीरदास की। तो अबलो नसानी अपना नसैयो ये किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करें। नेक्स्ट प्रश्न को जानने से पहले थोड़ा सा और देख लेंगे। देखिए, अबलो नसानी अपना नसैयो यह पंक्ति तुलसीदास की है। वहीं मेरे नैन बिरह की बेल भई, मेरे नैन बिरह की बेल भई बई, यह काव्य पंक्ति सूरदास की है। अच्छा, एक पंक्ति और इम्पॉर्टेंट है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यह पंक्ति मीराबाई की है। इसे भी आप लोग याद रखें। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई की पद की ये पंक्ति हैं। वहीं हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, ये कबीरदास की पंक्ति है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राउल बेल, राउल बेल किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, रोड कवि की, दामोदर शर्मा स्वयंभू की। यह किस कवि की रचना है राउल बेल? तो आप सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, बहुत बार ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। राउल बेल के रचनाकार जो हैं वो रोड कवि हैं। रोड कवि के द्वारा राउल बेल लिखा गया है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर अब भी हम लोग बात करेंगे। देखिए राउल बेल रोड कवि, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। वहीं अगर उक्ति व्यक्ति प्रकरण की हम बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार हैं वो दामोदर शर्मा हैं। एक अपभ्रंश भाषा में लिखा गया ग्रंथ है पौमचरू, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और पौमचरू के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? तो स्वयंभू हैं। चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्नों पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? कौन महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान, प्रिय प्रवास। तो देखिए साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास ये तीनों जो है ये महाकाव्य हैं, जबकि महाप्रस्थान महाकाव्य नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए उत्तर की भी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और इस महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष 1931 है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखेंगे। साकेत महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष 1931 है। वहीं अगर कामायनी महाकाव्य की बात करें तो कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष 1936 है और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर हम प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 है और प्रिय प्रवास महाकाव्य है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। वहीं महाप्रस्थान की बात करें तो महाप्रस्थान महाकाव्य न होकर के एक प्रबंध काव्य है और जो नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। हिंदी भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हिंदी नहीं, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य और मैथिली साहित्य। तो इन चार ऑप्शनों में से डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी साहित्य। देखिए प्राचीन आदिकाल के समय में
दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हुआ था, डिंगल और पिंगल भाषा का। तो डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से, वहीं पिंगल भाषा की अगर हम बात करें तो पिंगल भाषा का संबंध जो था वो ब्रजभाषा साहित्य से था, ब्रजभाषा साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है। राम की शक्ति पूजा जो निराला के द्वारा लिखी गई है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। तो इस ग्रंथ का आधार ग्रंथ क्या है? कंबन रामायण, कृतवास रामायण, रामचरितमानस या रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग यदि जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। वैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस राम की शक्ति पूजा के आधार ग्रंथ जो है वो बंगला में रची गई कृतवास रामायण है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इसमें व्याख्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनके द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, पर कृतवासी रामायण या कृतवासकृत बंगला रामायण का प्रभाव है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है आत्मजयी किसकी रचना है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसके लिए दिया गया है कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता। तो मित्रों आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष 1965 है और जिसके रचनाकार कुंवर नारायण हैं। आत्मजयी किस प्रकार की विधा है? तो प्रबंध काव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो इसमें से मार्क्सवादी समालोचक कौन हैं? तो देखिए शिवदान सिंह चौहान भी मार्क्सवादी समालोचक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी भी नहीं हैं। नंद दुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी समालोचक नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी सही होगा, बी सही होगा। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। ये छायावाद, प्रभाववादी, सौष्ठववादी के समालोचक हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ये प्रगतवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य शोभाकरान धर्मान कलान धर्मालंकारान प्रचक्षते किसकी उक्ति है? तो देखिए ये साहित्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है दंडी, भामा, रुद्रट, भरत मुनि। इसमें से किस आचार्य का ये कथन है? काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रचक्षते। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा दंडी। दंडी के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो क्या है? काव्यादर्श। भामा, भामा के द्वारा कौन सा कथन काव्य के संबंध में कहा गया है? यदि इसका उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट में उत्तर दीजिएगा। मित्रों एक बात और बता दूं, यदि आप लोगों को यह सीरीज अच्छी लगी रही है तो कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उसी उत्साह से हम लोग और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की व्याख्या भी हम लोग देखते हैं। देखिए काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारन प्रचक्षते दंडी का कथन है, वहीं ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का कथन है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का। वहीं जो साहित्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, रससूत्र की परिभाषा जिन्होंने दी थी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्री रस निष्पत्ति भरत मुनि। और देखिए भामा का भी दिया गया है। भामा के द्वारा काव्य के संबंध में जो उक्ति कही गई है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। इन सभी का सही अनुक्रम लगाना है।
तो अब इसमें ऑप्शन क्या देखना है, एक ही पंक्ति से हम लोग इसमें सीक्वेंस लगाएंगे। तो देखिए लाला श्रीनिवास दास जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं। 1882 के आसपास इनका जो उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा गया था, तो ये भारतेंदु युग के हैं। वहीं अगर प्रेमचंद की बात करेंगे तो प्रेमचंद जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं, लेखक हैं। और अमृतलाल जो हैं प्रेमचंदोत्तर युग के हैं। और इस तरह से इसका सीक्वेंस बन जाएगा। और कमलेश्वर जो हैं एक छूट रहे थे, अमृतलाल नागर के बाद के हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास का जन्म जो है 1851, प्रेमचंद का 1880, अमृतलाल नागर का 1916 और कमलेश्वर का 1932 है। और इस तरह से इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम क्या है? गारसा दत्तात्रेय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। तो देखिए इसमें गारसा दत्तात्रेय जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल से पहले शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ लिखा गया जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखते हैं। तो इस तरह से इसमें जो क्रम होगा गारसा दत्तात्रेय, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही होगा। सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गारसा दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी, जिसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में, वहीं द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था, जो गारसा दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सरोज जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 है, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका की अगर बात करें तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, जो 1940 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है।